नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ 10वां महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ की जानकारी ली है। उस पाठ में बख्शी जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो मानवी मन है वह किस तरह से लालसा की ओर चला जाता है और उसके मन में एक बार लालसा निर्माण होने के बाद किस तरह से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जो आकांक्षाएं हैं वह बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उसका कोई लिमिट ही नहीं है या उसका कोई नाप नहीं है, यह बताया है। और उन्होंने मछुआ और मछुई के माध्यम से यह बहुत अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। उसी तरह आज हमें पाठ 11वां भारती का सपूत रंगेय राघव जी द्वारा लिखित इस पाठ में राघव जी ने क्या बताया है इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है। तो छात्रों ध्यान दीजिए, आज हमें पाठ 11वां जो है उसके बारे में यहाँ पर इस तासिका के माध्यम से चर्चा करनी है। तो ध्यान दीजिए, रंगेय राघव जी का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में हुई, वहीं से आपने PhD की उपाधि प्राप्त की। आंचलिक ऐतिहासिक तथा जीवनपरक उपन्यास लिखने वाले रंगेय राघव जी के उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त है। आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। रंगेय राघव जी की मृत्यु 1962 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। लोई का ताना, भारती का सपूत जीवन परक उपन्यास है। कब तक पुकारूं उपन्यास, अंगारे न बूझे कहानी संग्रह, पिघलते पत्थर काव्य संग्रह, विरूढ़क नाटक, संगम और संघर्ष आलोचना आदि। तो यह हो गई इनकी प्रमुख कृतियाँ। अब विधा परिचय की ओर चलते हैं। उप का अर्थ समीप तथा पास, न्यास का अर्थ थाती अर्थात मनुष्य के निकट रखी वस्तु। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग आवश्यक है। उपन्यास महान सत्यों और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता और महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। मानव जीवन का सजीव चित्रण उपन्यास है। देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें विधा परिचय में बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है जो मनुष्य के निकट है उसे उपन्यास ऐसा कहते हैं, और उपन्यास जो है वह गद्य की एक साहित्य विधा है या गद्य के रूप में देखा जा सकता है या देख सकते हैं, जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित किया हुआ होता है और हमारे जीवन का जो प्रतिबिंब होता है, इसकी जो कल्पनाएं हैं या कल्पनाओं का जो प्रयोग है इसमें अवश्य होता है। और इसी तरह मानव जीवन का जो सजीव चित्रण है यह उपन्यास के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा यहाँ पर रंगेय राघव जी का कहना है। आगे हम पाठ्य परिचय की ओर चलते हैं। प्रस्तुत अंश जीवन परक उपन्यास से लिया गया है। फिर से एक बार हम इस पंक्ति को दोहराते हैं ताकि तुम्हारे ध्यान में आ सके। प्रस्तुत जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया अंश है, यानी कि भारती का सपूत, यह जीवन परक उपन्यास से लिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से
औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। इसमें हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय कराया गया है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु को हिंदी साहित्य जगत का दैदीप्यमान इंदु अर्थात चंद्रमा बना दिया है। अंग्रेज़ों की नीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित करने का काम किया है। तो देखो, इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि जो भारतेंदु है उनके जीवन के जो विविध पहलू है उन पहलुओं का परिचय इस पाठ के माध्यम से करने का प्रयास किया है। और जो भारतेंदु हिंदी साहित्य जगत के दैदीप्यमान चंद्रमा है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं या जो समाज में कुरीतियाँ हैं, अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु जी ने जगाई हुई अलख जो है उसे प्रज्वलित करने का, उसे हवा देने का जो कार्य है वह, या उसे आगे लाने का जो कार्य है वह यहाँ पर किया गया है। यही हो गया इनका राघव जी का पाठ्य परिचय। तो अगले तासिका के माध्यम से हम पाठ की ओर चलेंगे। धन्यवाद।